हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती 2021 के कंप्लीट आंसर की एनालिसिस पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स सेक्शन के। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि संख्या 4, 8, 3, 2, 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो इस 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि हम जो है ऑड नंबर को जो है इवन नंबर से डिवाइड करते हैं और फिर इस प्रकार आंसर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। तो 22 को हम किससे डिवाइड करेंगे, सम संख्याओं से। तो सम संख्या का योग कितना है, 8 + 2 10, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें जो है अब 22 डिवाइड 10 करना होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 22 जो कि 10 से डिवाइड नहीं है। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि ये 22 जो है पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो इसमें हम जो है 10 में 1 जोड़ेंगे। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा 1, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a + b + c = 9 और ab + bc + ca = 23 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं a बराबर हम क्या मानेंगे 5, b बराबर 3 और c बराबर हम 1 मानते हैं। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये हम इस प्रकार मान सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 + 3 + 1, ये 8 और 1 9 हो गया है। तो इस प्रकार तो ये सही है। अब इस प्रकार चेक करते हैं, ab + bc + ca = 23 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं a और b, ठीक है। तो 5 × 15 यहाँ से हो गया। फिर bc 3 × 3, ठीक है। और ये हो गया आपका 15 और 3 18। फिर c और ये चेक करते हैं, यानी कि 5 × 1 हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 5। तो 18 + 5 यहाँ पर 23, इस प्रकार सही हो गया। अब देखते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि a³ यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है 125, b का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 9, और c यानी कि 1 का क्यूब होगा 1। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 125 + 27 + 1, ये हो जाएगा आपका टोटल 153। और 153 में से हम क्या माइनस करेंगे 3abc। तो 3abc क्या होगा 5 × 15 और 15 × 45, ठीक है। तो अगर हम 153 - 45 करें तो इसका सही आंसर आपका जो है आ जाएगा, रो होगा आपका, और यह आंसर होगा आपका 108। तो ये आज इस प्रकार जो है ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुपद f(x) को 2x + 3 से भाग दें तो शेष पर क्या होगा, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं, सिंपल से इसको हम कर लेते हैं 2x, ठीक है। इसको हम बहुपद मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x का अगर हम सिंपल से एक बहुपद माने तो 2x + 3 = आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2x + 3 = आपका हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर हम 2x = रखें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x = -3, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं 2x = -3। और इस प्रकार अगर हम इस 2 को यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा /2। तो इस प्रकार सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, f3 आगे बात करते हैं। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। यहाँ पर बोला गया है कि जो D1 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 = D2 × 75%। तो D2 का 75%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 75/100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम जो है 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा 3/4, ठीक है। और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू आपका होता है D1 इंटू D2, ठीक है। तो D1 इंटू यहाँ पर हम देखेंगे D2। तो अगर हम इस पे मान रखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से 4 को तो ये आपका जाएगा 2 बार, और इस प्रकार का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और आगे क्या बोला गया है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि 6 जो है छोटे वर्ग विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। तो इसका जो छोटे विकर्ण कौन सा है 3 और इसका वर्ग बोला गया है, तो इसका वर्ग कितना होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 6/9 यहाँ पर हो जाएगा और 6/9 आपका कितना होता है, तो ये आप देख सकते हैं 6/9 होता है आपका 2/3। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 2/3। आगे बढ़ते हैं। एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा। यहाँ पर बोला गया है कि 6a²। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 6 जो आपका a², ये किसके बराबर है, तो ये जो है आपके 6a² जो है आपका 3750, ठीक है, मीटर के बराबर है। 3750 मीटर के बराबर ये होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है आपका 3750। ठीक है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 625। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, a² तो आपका हो जाएगा 625 और जिसी को अगर हम डिवाइड करें यानी कि इसका हम देखें तो जो है 25 का जो है स्क्वायर होता है 625, तो ये आपका हो जाएगा a यहाँ से आप देख सकते हैं a आपका कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा 25। ठीक है, अब वहीं हम बात करें, ठीक है, कि किनारों की, तो 3D डायमेंशन आप देखे होंगे जिसमें जो है टोटल 12 किनारे होते हैं और इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 सेंटीमीटर होता है, तो गोले की त्रिज्या होगी, तो गोले का आयतन होता है आपका 4πr³। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको हमें डिवाइड करना है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4πr², ठीक है, ये होता है 4πr², और बोला गया है कि ये इक्वल है आपके 27 के। ठीक है, ये आपके किसके इक्वल है, तो ये जो है आपका 27 के इक्वल है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ से हम पाई से जो है पाई को काट देते हैं। ठीक है, और ये क्यूब से यहाँ से एक क्यूब हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3r इज इक्वल टू 4/3r/4 इज इक्वल टू 27। तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू प्राप्त होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब जो है आपका ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, 4/3r इंटू यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 27 के। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो ये 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा और r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 81। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्न का मान होगा। ठीक है, तो इसको जो है एक फॉर्मूला होता है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम सबसे पहले सरल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 के क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सही जानते ही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला क्या होता है a+b इंटू a-b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 + 1। ठीक है, इसी के साथ आपका हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, 2 - 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 4 होता है। इसी प्रकार से पूरा यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 इंटू 3 - 1, 3 - 1, और इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसे ही आगे पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ से जो है ये आप देख सकते हैं 4 से यहाँ से 4 कट जाएगा और इसी तरह यहाँ से 9 से इधर 4 + 1 करेंगे इधर, तो ये यहाँ से कट जाएगा 9। ठीक है, और 3 × 3 भी रख सकते हैं इसको। लास्ट में जो है हमको 1/2, ठीक है,
1/2 इंटू 21/20 ये प्राप्त होगा, ठीक है। और इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.525, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापयतः 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 182 है तो दूसरी संख्या निम्न से क्या होगी। तो इसको भी हम जो है फार्मूला के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला होता है LCM, ठीक है, LCM इंटू HCF। यहाँ पर आप देख सकते हैं HCF इज इक्वल टू आपका होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका जो LCM आपको दिया गया है 1056, ठीक है, 1056 जो है आपका LCM है। इस प्रकार जो है 12 जो है आपका HCF है। पहली संख्या आपकी दी हुई है 132, ठीक है, यहाँ पे हम 132 रखेंगे और द्वितीय संख्या हमें जो है निकालना है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो ये जो है 132 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 12, ये जाएगा 11 बार, और 11 से अगर हम 1056 को काटें तो ये जाएगा आपका 96 बार। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बोला गया है यदि x इज इक्वल टू √3/2 तो √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x। तो इसका सही आंसर होगा आपका, यहाँ पर जो है आपको x की जगह में √3/2 रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी √3। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसको क्या लिखते हैं हम n-1, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हम इस प्रकार के प्रश्न के लिए ऐसे फार्मूला यूज करते हैं। ये है n-1 इंटू 100/t। यहाँ पर जो है 4 - 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू 100/20, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से काटे 20 से अगर हम 100 को काटे तो ये 5 बार, और यहाँ पर 3 5 तो 5 या 15 हो जाएगा, और 15% जो है सही आंसर होगा। तो इसके लिए जो है आपको बोनस अंक मिलेंगे या फिर जो है व्यापम में क्वेश्चन हटा लेगा। आगे बढ़ते हैं यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। आगे बात करते हैं यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पर बोला गया है जो 60 हमारा क्या है CP है, ठीक है। 60 CP किसके बराबर है, 60 CP है आपके 40 SP के, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और SP मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये जो है 40 SP के बराबर है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम CP अपॉन SP का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा आपका CP, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपका SP, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका इक्वल, देख सकते हैं इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 40/60। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। 40/60 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 2/3। आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2/3, ठीक है। ये 2 है, 2 जो है CP है, एक जो है SP है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 का, क्योंकि प्रॉफिट जो है कितना ज़्यादा है 1 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 का, किस पे होता है, तो प्रॉफिट हमेशा जो है CP पे होता है। तो 1/2 इंटू 100 करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो है आपका 50% सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा 5x माइनस 10 डिग्री और 2x प्लस 110 डिग्री है, तब x का मान है, ठीक है। तो सम्मुख कोण कितना होता है, तो ये हम सभी को पता है जो सम्मुख कोण है ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो सम्मुख कोण जो है 180 डिग्री होता है, और बोला किया गया है यहाँ पर 5x माइनस 10 डिग्री और 2x प्लस 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है 5x जो है आपका, यहाँ से देख सकते हैं आपका 5x माइनस आप क्या कर सकते हैं, तो 5x माइनस यहाँ पर आप 10 रखेंगे 10 डिग्री, और इसको जो है आप किसके इक्वल करेंगे यहाँ से 2x, ठीक है, 2x प्लस ये देख सकते हैं आप 2x प्लस 110 के यहाँ पर हम इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमको 1 लेना पड़ेगा, ये यहाँ से 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, क्योंकि 5x में 2x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, और इधर से हम देखें
तो ये माइनस का 10 है, इधर आकर कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यदि L पैरेलल है M, तब कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ से हम जेड फार्मूला का यूज करेंगे। ये देख सकते हैं आपका जेड फार्मूला यहाँ से बना हुआ है, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं। ये जेड मेथड्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और ये क्या है, ये एक सीधी रेखा है, और सभी को पता है सीधी रेखा कितने की होता है 180 डिग्री की। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, और अगर 150 डिग्री है तो इधर भी जो है 150 डिग्री हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 150 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस प्रकार ये आंसर सही है। आगे दिए गए हैं 6000 रुपये में क्रय की गई वस्तु को 30% लाभ लेकर क्यू को बेच देता है। उस वस्तु के सजावट पर 2 रुपये खर्च कर क्यू उस वस्तु को 40% लाभ देकर आर को बेच देता है। आर उसे 10% हानि उठाकर एस को बेच देता है, तब एस को कितना भुगतान करना पड़ा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें जैसा जैसा बोला गया है वैसे आप करते चलें। सबसे पहले बोला गया है कि पी जो है 6000 रुपये है। ठीक है, इसमें जो है कितना लाभ लिया है वो, तो 6000 में उन्होंने जो है पी ने 30% का लाभ लिया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 130 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 130 बटा हो जाएगा आपका 100। ठीक है, और आगे कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको काटे तो ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा। ठीक है, और 13 6 का कितना होता है 78। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 7800। ये कितने में बेचा क्यू को, ये जो है 7800 में बेचता है, और क्यू जो है इसमें 200 का खर्च करता है, तो 200 का खर्च करेगा तो ये कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल करें तो ये हो जाएगा आपके 8000 की। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं 8000, फिर 8000 का उसको जो है 8000 को उसने 40% लाभ पर बेचा, तो इसका जो है 140% हम निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका 140% कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 100 रखेंगे, और ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 14 8 112। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1120 रुपये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 11200 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। और इसमें जो है क्या बोला है, आर उसे 10% हानि उठाकर एस को बेच देता है, तो आर को क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया, कितने का 10%। तो ये कितना हो जाएगा, आर जो है इसको कितने में बेचेगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, ये देख सकते हैं, और इस प्रकार जो इसका सही आंसर जो है 10,080 रुपये सही होगा। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं 9 दूनी 18, 90 का जीरो, फिर 9 दूनी 18, असल 1 9 11 99 की 99 और 1 100। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्न चित्र में ट्रायंगल बी ए सी प्लस ट्रायंगल बी डी सी कितना होगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है आपका एक ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकते हैं, ये आप चेक कर यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इधर से ये आप देखेंगे तो चाप में देखें, ये जो चाप है अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 अंश हो जाएगा, और अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश होगा, और ये और डी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे बोला गया है 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। यदि प्रारंभ से 5वीं संख्या 20 है तब सभी 9 संख्याओं का औसत है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है क्या बोला गया है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो ये हम देखेंगे 15 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 15 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा आपका 15 5 75, ये हो गया 75। ठीक है, इसी प्रकार हम 16 इंटू 5 करते हैं, यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 5 करें तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और अगर हम इसको जोड़ते हैं 75 प्लस 80 को अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 155। ठीक है, और 155 में हम क्या करेंगे
माइनस का 20 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का अगर हम 20 करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 135, और 135 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितनी है, 9 से, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, 9 पंचे 45। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 11 संख्याओं में A1 A2, ठीक है, इससे लेके A11 के एक अनुक्रम में यह दिया गया है कि A1 प्लस A11 इज इक्वल टू -2, A2 प्लस A10 इज इक्वल टू 3, A3 प्लस A9 इज इक्वल टू -7, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 11, A5 प्लस A7 इज इक्वल टू -6, और A6 इज इक्वल टू 12। तब A से A1 A2 से A11 का औसत है, ये पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि A1 प्लस A11 -2, ठीक है, यहाँ पर प्लस में दिया है, यहाँ पे माइनस में दिया है, यहाँ पर फिर प्लस में दिया है, यहाँ पे माइनस में दिया है, फिर यहाँ प्लस में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस वाले को जोड़ लेंगे। -2 -7 -9, ठीक है, और -6, ये कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, निकल गया -15। अब हम इसको जोड़ते हैं ये प्लस में, तो 3, ठीक है, 11 और 3 15, ठीक है, 15, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, -2 -7 -9 हो जाएगा, फिर -6, यानी कि यहाँ पर -15, ये सही है। आगे देखते हैं, 3 और 11 कितना होगा, ये हो जाएगा 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 26, और 26 बटे कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो यहाँ से आपके निकलेगा 11, ठीक है, 26 में अगर हम 15 माइनस करें तो 11, और 11 बटे 11 आपका कितना होगा, सॉरी, 11 बटे 11 आपका होगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में चलता है, जबकि Q 120 किलोमीटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है, और R 100 किलोमीटर P और Q की चालों के औसत चाल से चलता है, तब R द्वारा यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। तो सबसे पहले P के समय को कन्वर्ट करते हैं। P का समय कितना है, 1 घंटा 20 मिनट। अगर हम 1 घंटा 20 मिनट को टोटल घंटे में ही कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, 1 घंटा का तो 1 रहेगा, और ये 20 2 बटा यानी कि 1/3 यहाँ से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 4/3 यहाँ से आपका निकल जाएगा। पी का समय जो है 4/3, ठीक है। आगे देखते हैं, क्यू का समय देखते हैं, 2 घंटा 40 मिनट, यानी कि 2 सही, ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ठीक है, 6 और 2 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8/3, ठीक है। अब इनकी स्पीड देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे है आपका P की देखें तो ये है आपका 80, ठीक है, 80 बटा ये कितना हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम Q की देखें तो ये कितना है आपका 120 किलोमीटर, ठीक है, तो 120, ठीक है, बटा 8, तो इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये कितना होगा, यहाँ पे अभी हम काट के देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हो जाएगा 20 चौक 80, ठीक है, तो यहाँ से तो निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें, यहाँ से तो ये कट जाएगा 4 से 2 बार, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 से 3 बार, तो ये हो गया 30, और इसी प्रकार 2 से काटे तो ये हो गया 15, और 15 दिया 45, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45। अब क्या बोला गया है आगे, आज जो है 100 किलोमीटर P और Q की औसत चालों के औसत चाल से चलता है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, 60 + 45 को हम जोड़ेंगे, बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 105/2, ठीक है, 105/2 को किससे चलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा समय, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, 100 बटा क्या होगा 105/2, ठीक है। तो यहाँ पे 105 तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका 2 यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, काट के देखते हैं, ये कटेगा आपका 20 से, ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 21 से, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 40 बटा लगभग, यहाँ पर देख सकते हैं 40/21। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 21 एकम 21 एक बार तो पूरा जाएगा, फिर आपका रिमाइंडर बचेगा 19, ठीक है।
तो 19/20 अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1 घंटा 54.29 लगभग, ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर दौड़ को दो व्यक्ति ए और बी, तो ये जो क्वेश्चन है आपके पूरा घूमने वाला है बी के अराउंड, ठीक है। तो इसमें बोला गया है बी की हम देखें तो बी जो है 100 मीटर की दूरी कितने समय में चलता है, तो ये चलता है आपका 100 मीटर की जो दूरी है, ठीक है, बी जो है 12.5 मिनट में चलता है, ठीक है। ये क्या हो गया, दूरी बटा समय, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम दूरी बटा समय आएगी और ये कितना होगा, अगर हम काटे तो 1/8, यानी कि ये आपके कटेगा 8 मीटर जो है पर सेकंड। बी की चाल आ जाएगी 8 मीटर, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड में है। आगे बात करते हैं कि बी जो है, जब बी 100 मीटर की दूरी 12.5 सेकंड में कंप्लीट करता है और ये उसी दूरी को 11.25 सेकंड में तय करता है, तो 11.25 सेकंड में बी कहाँ पे रहेगा, तो इसके लिए हम कहते हैं 11.25 इंटू 8 मीटर, ठीक है। तो इस समय तक बी कहाँ रहेगा, तो बी जो है 90 मीटर की दूरी जो है तय कर चुका रहेगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, यदि वह दोनों साथ में दौड़ प्रारंभ करते हैं तो बी लक्ष्य से कितने पीछे था जब 100 मीटर की दौड़ को ए पूर्ण कर लेता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मीटर की दूरी पर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसका जो है ये किस प्रकार बनेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं लेंथ ऑफ जो है फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू होता है आपका कौन सी दिशा में चल रही है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर एक ही दिशा में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ये स्पीड जो है घट जाता है, यानी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टी। तो दिया क्या गया है, पहले ट्रेन की लंबा स्पीड दी गई है 46 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 46 माइनस दूसरे की स्पीड दी गई है कितना, दूसरे की दी गई है 36, टाइम कितना दिया गया है 36 सेकंड, यहाँ पर 36 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ से देखें तो ये निकल जाएगा आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे गुना करेंगे 5/18 से, तो 5/18 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, ठीक है। यहाँ से हम काटेंगे 18 दूनी 36 और ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका 100, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 10 गुनी 10 इक्वल टू हो गया आपका 100, ठीक है, और दोनों की लंबाई समान है, यानी कि दो रेलगाड़ी हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 50 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 3000 रुपये 3 वर्ष के लिए लेने पर 3540 रुपये, 6000 रुपये 2 वर्ष के लिए लेने पर 6720 रुपये और 5000 रुपये 5 वर्ष के लिए लेने पर 6500 रुपये वापस करना पड़ता है, तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है, ठीक है। इसे देखते हैं, एक व्यक्ति 3000 रुपये 3 वर्ष के लिए लेने पर 3540 रुपये, 6000 रुपये लेने 2 वर्ष के लिए लेने पर 6720 रुपये और 5000 रुपये 5 वर्ष के लिए लेने पर 6500 रुपये वापस करना पड़ता है, तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं रेट, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हम ब्याज कितना लग रहा है 540 रुपये, ठीक है, 540 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं आप, 540 पहले साल के लिए हम देख रहे हैं, 540 इक्वल हो जाएगा आपका मूलधन कितना है, पी आपका 3000 रुपये है, ठीक है, 3000 इंटू हम कितना करेंगे आर इंटू समय, समय कितना है हमारे पास 3 वर्ष ही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो दोनों जीरो काटेगा ये 2 जीरो, ठीक है, फिर 3 3 9, ठीक है, तो 540/90 हम करेंगे आर बराबर, तो ये निकल जाएगा आर बराबर यहाँ से
9 6 का 54, 6% की जो है यहाँ पे ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लेने पर 720 रुपये, ब्याज कितना है 720 रुपये, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, कितना मूलधन पर 6,000 रुपये। ठीक है, तो 6,000 पर हम देखते हैं यहाँ पर मूलधन है हमारे पास 6,000, तो 6,000 इंटू हमारा हो जाएगा आर इंटू 6,000 आर इंटू अपना कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, 2 बट्टा यहाँ फिर से यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है, और ये फिर दोनों जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, और ये 120 से अगर हम डिवाइड करें तो ये जीरो से कटा जीरो, और 12 6 का 72, यहाँ से भी 6% आ रहा है। आगे देखते हैं 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 पे देखते हैं, तो यहाँ पर कितना 1,500 रुपये ब्याज बढ़ रहा है ना, 5,000 पे 1,500 पड़ेगा। ठीक है, 1,500 रुपये का ब्याज है कितने पे 5,000 पे। ठीक है, मूलधन अपना कितना है 5,000, और ब्याज की दर तो हमें पता नहीं है, दर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं दर के लिए यहाँ पे आ जाएगा आर, और समय कितना है 5 वर्ष। ठीक है, बटा 100, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे 100, दोनों जीरो कट गया, 5 या 25 यानी कि हो गया आपका 250, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 250। ठीक है, यहाँ से क्रॉस, ये यहाँ पे भी 6%। ठीक है, यहाँ पे 6 भी, यहाँ पर भी 6%। तो चूंकि इसमें आप देख सकते हैं तीनों का मूलधन अलग है, तीनों का समय अलग है, और तीनों का ब्याज ही अलग अलग है, इसलिए हो सकता है, कंफर्म नहीं, 50-50 मैं मिश्रित ब्याज के साथ जाऊंगा, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे हिसाब से मिश्रित ब्याज होगा। ठीक है, 50-50 है, मे भी देखते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 4 का मान किसके बराबर होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन सी से देख सकते हैं आप। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट इनका जो है मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से गुना करें तो ये हो जाएगा आपका, अगर x का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका x की पावर 4। आगे हम देखते हैं ये जो प्लस में है देख सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर ये हो जाता है प्लस का 2x क्यूब। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2x क्यूब, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, और फिर आगे हो जाता है 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाता है आपका 4, फिर आगे है आपका माइनस 2x क्यूब। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 4x। आगे देखते हैं, उसके बाद हो जाएगा आपका माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं माइनस का 2x क्यूब, ये देख सकते हैं आप, माइनस का 2x क्यूब, फिर आगे हो जाएगा आपका माइनस का 4x, माइनस का 4x, और साथ ही साथ हो जाएगा आपका माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये प्लस का 2x और ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये काट देगा आपका जो है ये वाले को। ठीक है, 4x स्क्वायर। इसी प्रकार ये देख सकते हैं यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, और फिर आपके क्या बचेगा। ठीक है, ये आपका माइनस का 4x है और ये प्लस का 4x कट जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 4 आपका जो है सही आंसर, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं युग्म समीकरण 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 के कितने हल है। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा a1, ठीक है, अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन b2, तो यहाँ से इसका
जो है यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। अधिकांश बच्चे जो है यहाँ इस पे ओनली 2 सॉल्यूशंस टिक करके आए होंगे, बट वो गलत है, क्योंकि यहाँ से केवल जो है x और y का मान निकलता है। ठीक है, यहाँ से केवल x और y का मान निकलता है, जबकि कुछ लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, x y का मान निकाल के x का वैल्यू पुट किए होंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसका जो सोल्यूशन होगा ओनली यूनिक सॉल्यूशन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। ठीक है, यहाँ पर नदी का प्रवाह दिया गया है, यानी कि अगर हम इसको u माने तो u बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, 2 किलोमीटर। और आगे बोला गया है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। इसको हम क्या मान सकते हैं, v प्लस यू अपॉन वी माइनस यू। ठीक है, ये कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, दुगना समय लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, यहाँ से आप u की वैल्यू रखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, अगर हम x प्लस वाई निकालें तो अगर 2 में हम 1 जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और 2 में 1 घटाएं तो फिर ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या निकल गई, ये हो गई आपकी u हो गई आपकी v। ठीक है, ये हो गया आपका v। तो u बराबर अगर हम 2 रखें तो फिर यहाँ से हम देख सकते हैं u बराबर 3 इंटू 2। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो भी ये यहाँ पर ऑप्शन है टिक किया है बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है और वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है, तब उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को अगर हम 1 से माने रेलगाड़ी के लिए, ठीक है, ट्रेन के लिए अगर हम दूरी को 1 से माने और समय दिया गया है 30 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया ट्रेन के लिए। वहीं अगर हम इसको जो है व्यक्ति के लिए माने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100/5 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100/30 बटा 100 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा 100 इंटू 5। ठीक है, अपॉन 30 इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो है x यहाँ पे आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा x। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 1:6। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1:6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। 46वां नंबर क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो सबसे पहले हम जो है पहली रेलगाड़ी की चाल देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है लेंथ ऑफ, जैसे कि आप सभी जानते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन में जो है प्लेटफॉर्म की खंभे की लंबाई जो है नहीं जुड़ती, तो यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक है, 150 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका S1। ठीक है, S1 जो है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की मानते हैं हम लोग S1। तो S1 यहाँ से आप लिख सकते हैं S1 इंटू 15। ठीक है, 15 सेकंड में पार करती है, तो S1 हमारा कितना निकल गया है, 15 से इधर 150 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 निकल गया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन है तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट को आप ध्यान में रखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। आगे बोला गया है उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, तो उतनी ही लंबी मतलब ये भी 150 मीटर ठीक है की लंबी रेलगाड़ी है, तो इसकी जो दोनों की L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, फिर बोला गया है किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में जाने पर जुड़ जाती है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन यानी कि S1 प्लस SB। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं S1 प्लस SB या फिर S2 कर सकते हैं हम इसको, इंटू कितना दिया गया है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 300/8 हो जाएगा। ठीक है, 300/8 को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, ये होगा आपका इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 के बराबर होगा ये 300/8। फिर अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका
75 या 75 चौक आपका 300, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं हम, अब यहाँ पर हम वैल्यू S1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं 75/2 इज इक्वल टू हम रखेंगे 10 प्लस SB, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 75/2 माइनस का 10, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका SB या फिर सेकंड ट्रेंड, ठीक है। SB हम रखते हैं यहाँ पे। अभी क्या हो जाएगा 75 माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 75 माइनस 20/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55/2, ठीक है। और ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में। और इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18/5, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 55 को, अगर हम 5 से काटे 55 तो ये आ जाएगा 11, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 11। और 2 से काटे 18 को तो ये हो जाएगा 99, 2 से काटे तो ये हो जाएगा 9, और 11 99 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 1199 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 99 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है क्यूब रूट 0.0364 प्लस अंडर रूट 1.21 का मान होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर तो क्यूब दिया हुआ है, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, ये होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 किसका क्यूब रूट होता है, तो हम जानते हैं ये 4 का क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना जीरो है 3, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग ले लेंगे 3 जीरो, ठीक है। और इधर हम देखते हैं 1.21 यानी कि 121 किसका होता है, तो ये होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है। इधर से हम क्या लेंगे 100। अब इधर से हम देखेंगे, यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10, और यहाँ से हो जाएगा आपका 11 + 4 हम करें तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1.5, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B, ठीक है, इज इक्वल टू 3:4 और B अनुपात C इज इक्वल टू 5:6 है, तो अब A + B और अनुपात B + C क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है A अनुपात B कितना है, तो इसको हम कैसे रखेंगे, A अनुपात B और B अनुपात यहाँ से C रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी होगी, आगे रखते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं A अनुपात B, ठीक है, और B अनुपात C हम रखेंगे। तो A कितना दिया गया है 3, ठीक है, B कितना दिया गया है 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कितना दिया है B 5 दिया गया है, और अगला फिर C 6 दिया गया है। तो यहाँ पे हम 5 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 5 से गुना करते हैं, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे 4 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 चौक 20, ठीक है, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 6 चौका 24, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका 24। अब बोला क्या गया है A + B कितना है, तो A + B यहाँ पर देख सकते हैं 20 और 15 यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, ठीक है। और B + C कितना है आपका 20 + 24 कितना हो जाएगा आपका 44। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 25, 35, 45, 105 में से क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याएं समानुपाती हो। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं समानुपात मतलब क्या होता है, A अनुपात, ठीक है, A अनुपात B समानुपात होता है आपका C अनुपात D, ठीक है। यानी कि ये होता है आपका C अनुपात D, और ये इक्वल होता है आपके A/B इक्वल टू होगा आपके C/D के। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25 में 5 घटाए तो इधर से 5 और उधर से 16, ठीक है।
इधर से कितना आ जाएगा 16, इधर से 36, 26, ठीक है। 26 और 4 आपका कितना हो जाएगा 30 + 5 35, हाँ ठीक है। वहीं 45 से देखें तो ये हो जाएगा आपका 36, और फिर ये कितना हो जाएगा 105 में से ये हो जाएगा आपका 96। तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, ये तो इक्वल नहीं हुआ। इसी प्रकार हम 10 से तो नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 की कैटेगरी में आ जाएगा और होगा नहीं। फिर अगला देखते हैं 21 से। अगर यहाँ से हम 21 घटाएं तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9 और 5 14, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 14। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 45 में से अगर हम 21 माइनस करें, 45 से हम 21 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24। और यहाँ पे अगर हम 105 में से तो ये हो जाएगा आपका 84, हाँ ये ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। 6 से काटते हैं 6 चौक 24, ठीक है। और ये हो गया आपका 14 बार, ठीक है। अगर इन दोनों को हम 2 2 से काटें तो ये हो जाएगा आपका 2 बार 2/7, और यहाँ से भी आपका हो जाएगा 2/7। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट, 21 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी माइनस कोण सी बराबर क्या होगा, ठीक है। ये भी हम जेड मेथड से ही करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम, ये हो जाएगा √4/1000 हो जाएगा ना, √4/1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे क्यूब रूट होगा, ठीक है। ये अंडर रूट नहीं क्यूब रूट होगा, और ये अंडर रूट होगा कितना 11/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है। तो 1000 कितना 10 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4/10 बाहर निकलेगा यहाँ से, और इसी प्रकार जो है आपका 11/10 बाहर निकलेगा। और इसके बाद एलसीएम आपका जो है 10 हो जाएगा, और 11 4 + 11 यहाँ पे 15, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पे सही आंसर होगा 1/5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 50वें क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, तो ये एक त्रिभुज है, अगर ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो अगला ये 100 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री ना, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80 डिग्री है, तो ये वाला भी 80 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ से देख सकते हैं ये समांतर होती हैं। अगर एक चतुर्भुज की बात करें तो ये होता है 360 डिग्री का, तो यहाँ से देखते हैं ये हो गया 80 80 160 + 70 डिग्री, तो ये हो गया 230 डिग्री। तो 360 माइनस अगर हम जो है 230 करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 3, और यहाँ से आएगा 130। तो ये कोण दो जो है 30 डिग्री का हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, यहाँ पे हम इसका मान रख देते हैं, तो इसका है 80 डिग्री, ठीक है, प्लस इसका कितना है, इसका है 130, और इसका कितना है माइनस का 80 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस 80 से 80 तो ये कट गया, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया जो है 130 डिग्री, सही आंसर है। यहाँ तक हो गया आपका मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द ZEBRA का कोड WBYG है, तो उसी कोड में हौस का के लिए कोड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B और Y जो है अपोजिट शब्द हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ इसको रखें, ठीक है, तो B और Y देख सकते हैं अपोजिट है। और अगर Z की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा है, क्रॉस दिए गए हैं, यानी कि अगर इसको हम यहाँ पे रखें तो ये बनेगा W, ठीक है, फिर ये बनेगा आपका B, और ये बनेगा आपका Y, फिर यहाँ से है आपका A, और यहाँ से आपका बनेगा J। तो ये जो बीच वाला है ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो हॉर्स के लिए पूछा गया है, तो हॉर्स के लिए अगर अपोजिट करें तो आर का अपोजिट वर्ड होता है आई, तो जिसमें भी तीसरा नंबर पे आई है वो हमारा ऑप्शन होगा, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये दोनों तो नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें जेड, ठीक है, ये क्रॉस दिया गया है, ठीक है। जेड का अपोजिट, ई का अपोजिट होता है आपका एल, ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है एल, ई का अपोजिट होता है आपका वी, ठीक है।
ई का अपोजिट होता है आपका वी, और वी में एक जोड़े तो होता है आपका डब्लू। इसी प्रकार हमारा ओ का अपोजिट होता है एल, ठीक है, और एल में एक जोड़े तो फिर होगा एम, ठीक है, तो दोनों में ही एम है, तो यहाँ से हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब आगे देखते हैं, जेड का अपोजिट होता है ए, और ए में एक जोड़ा गया है तो यहाँ पे आ गया है बी, ठीक है। इसी प्रकार ओ का अपोजिट होता है एल, ओ का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे एस का अपोजिट होता है आपका एच, और एच का अपोजिट एस, तो एस से एक ज्यादा टी, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 का मतलब गुड एंड टेस्टी, 4 7 8 का मतलब सी गुड पिक्चर्स है, और 7 2 9 का मतलब पिक्चर्स आर फेंट है, तो उस कोड में सी के कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, और दोनों में कौन सा शब्द कॉमन है? तो यहाँ से देख सकते हैं गुड जो है इसमें कॉमन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें 7 कॉमन है, यहाँ भी देख सकते हैं आप 7 कॉमन है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? पिक्चर्स जो है कॉमन है, यहाँ से आप देख सकते हैं पिक्चर्स इसमें कॉमन है। तो उस कोड भाषा में सी के लिए कौन सा, सी को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 8 जो है खाली है, और यहाँ पर केवल सी खाली है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट है, निम्नांकित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होगी? तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 5 यहाँ से, इसी प्रकार ये देख सकते हैं आप 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर ये आपका 11, और फिर ये 12, ये 13, और इसके बाद आप देख सकते हैं 14, ये वाला 15, ये वाला 16, और ये वाला 17, तो टोटल यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 17। निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 1 ये कॉमन है, 2 और 1 यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो अपोजिट फलक कौन कौन से है? 5 और 4, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 4। आगे बढ़ते हैं, आकृति एक सके सही दर्पण प्रतिबिंब कौन को चुनिए, ठीक है, आकृति एक सके सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंसर सही होगा, ठीक है। एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? तो इसका आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज और वो एक साथ है, यहाँ पे परसेंटेज और 0 एक साथ है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस प्लस एक साथ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा? अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा नंबर का है, बी का जो पोजीशन है 2, जी का 7 और एन का 14, तो यहाँ से देख सकते हैं आप +5, ठीक है, पहले वाला में है +5, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं +7 फॉलो हुआ है, इसके बाद डी का जो है चौथा नंबर में है, ठीक है, और फिर जे जो है 10वें नंबर पर है, यानी कि यहाँ पे +6, ठीक है, यहाँ से +6, और उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ है आपका +8, ठीक है, यहाँ अगर आप +8 करेंगे तो 18 नंबर पे आर है, इसी प्रकार यहाँ पे +7, उसके बाद यहाँ पर हम कितना करेंगे +9 करेंगे, तो फिर n से 9 अगर हम जाएं तो 23 हो जाएगा, n 14 और 9 23वां संख्या, तो 23वां संख्या यहाँ पर ऑप्शन सी डब्ल्यू इज करेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए में, तो विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का उपयोग डिवाइड के लिए, माइनस का उपयोग इंटू के लिए, डिवाइड का उपयोग प्लस के लिए और इंटू का प्रयोग जो है माइनस के लिए हो, तो 63 इंटू 64 प्लस 8 डिवाइड 4 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है गुना का उपयोग जो है माइनस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे माइनस चिन्ह। आगे बोला गया है प्लस का उपयोग जो है डिवाइड के लिए, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे डिवाइड, ठीक है, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा डिवाइड का चिन्ह। फिर बोला गया है डिवाइड का उपयोग जो है प्लस के लिए किया गया है, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, और प्लस का उपयोग जो अभी से आप जानते हैं डिवाइड के लिए किया गया है, यहाँ से डिवाइड होगा, और माइनस का उपयोग जो है इंटू के लिए किया गया है। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर यहाँ से काटेंगे 8 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है आपका 2, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 6 और यहाँ से हो गया आपका 63 - 3 इंटू 6। यहाँ से आपके पास निकल के आया है 63 - 3, ठीक है, प्लस का 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 66 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विलुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। सी एक्स एफ यू आई आर। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दोनों अपोजिट अक्षर है। सी का अपोजिट जो है एक्स होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, आई का अपोजिट आर होता है। इसी प्रकार ये जो है पैटर्न में चल रहा है। सी के बाद डी और ई छोड़ के एफ है, उसके बाद एफ के बाद जी और एच छोड़ के आई है। इसी प्रकार आई के बाद जे और के छोड़ के यहाँ पर एल और ओ जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट अक्षर में चलते हैं। अगला है विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। सी का अपोजिट एक्स होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, आई का अपोजिट आर होता है। यहाँ पे 4 है और 4 से यहाँ पे 9 में आया है तो यहाँ पर +5 का गैप है। इसी प्रकार 9 से 16 के लिए +7 का गैप है। आगे जो है +9 का गैप होगा और इस प्रकार जो है आपका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे है आपका शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर है को प्रदर्शित करता है। तो ये देख सकते हैं शिक्षित, ये शिक्षित है, ये पुरुष है और ये डॉक्टर भी है, तो ये एक ही है और यह है ऑप्शन ए ई, ठीक है। भिन्न को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप भिन्न को चुनिए में देखिए के जे एम एच, यहाँ पर आप देख सकते हैं जे के बाद के है, ठीक है, ओ के बाद पी है, ई के बाद एफ है और पी के बाद क्यू है। लेकिन यहाँ पर देखिए जे के बाद के और एल दो छोड़ के एम है, फिर यहाँ पर ओ के बाद पी और क्यू छोड़ के आर है, यहाँ पर ई के बाद देखिए आप एफ और जी छोड़ के एच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जे है तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पी के बाद आर क्यू और आर छोड़ के यहाँ पर एस है, ठीक है। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 2 करेंगे तो 6, 6 × 3 करेंगे तो 18, 18 × 4 करेंगे तो 72 और 72 × 5 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 360। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। 6 में 1 का गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 × 6, 6 में 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 में 3 का गुना करेंगे तो 36, 36 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 में 4 का गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर तो हम बात कर चुके थे, अब कंप्यूटर वाले सेक्शन में चलते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड्स व्यू। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे कहते हैं हेडर या फुटर, दोनों ही है, यहाँ पर हम डाल सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है आपका बी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है, वेब मेल इंटरफेस, ठीक है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है CDRW, ठीक है। RW का मतलब ये होता है रीयूजेबल ऑप्टिकल, ठीक है। ड्यूटी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आगे बढ़ते हैं। सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन, यहाँ पर आप देखिए एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना, यानी कि एक लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक लाइन की बात की गई है तो ये होगा टैग लिस्ट है। टैग लिस्ट है ये एक लाइन में होता है। यूट्यूब जो है एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग है। स्पाइडर क्या है, स्पाइडर क्या है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, ठीक है। एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है। इसमें जो है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि स्पूफिंग है कि फिशिंग है, तो इसका जो है कन्फ्यूजन ना करें, इसमें जो है आपका सही आंसर आपका आ जाए फिशिंग, ठीक है। कुछ लोग इसको स्पूफिंग में मानते हैं, तो देख सकते हैं इस हिसाब से। यह है गेमिंग कंसोल नहीं है, तो गूगल पे जो है आपका गेमिंग कंसोल नहीं है। वीडियो के संपीड़न में निम्न में से कौन सा फ्रेम एक वर्ग नहीं है। वीडियो के संपीड़न में निम्न में से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर होगा एज फ्रेम, ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम प्रिंटर को जो है दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी प्रकार प्रिंटर को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से कंप्यूटर को जो है प्रिंटर को बांटा जाता है कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो इस हिसाब से भी
मेन जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नोवेल नेटवेयर। ठीक है, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फायरफॉक्स है। ठीक है, जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित करता है, उपग्रह के द्वारा। विकीलीक्स के संस्थापक हैं जूलियन असांजे। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करने में प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं आईओ ऑपरेशंस। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है, तो मैकिन्टोश ओएस एक्स। ठीक है, ये जो है इस प्रकार जो है आप मंडी निरीक्षक के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और सभी भागों के जो है आंसर आज जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।